यदि आप मानस जी को मानते हो, रामचरित मानस को मानते हो, गोस्वामी जी महाराज को मानते हो, तो ये उनकी लेखनी है कि मनुष्य जीवन को, इस देह को धारण करने का फल क्या है, क्यों मिला मनुष्य जीवन। पेट भरने के लिए मिला, बच्चे पैदा करने के लिए मिला, घूमने फिरने के लिए मिला, क्यों मिला। बाबा कह रहे हैं भजिए राम सब काम बिहाई। सारे कामों को छोड़कर मनुष्य जन्म, मनुष्य जीवन जो मिल गया है, तो उसमें राम जी का भजन करो, उनकी शरणागति ग्रहण करो, क्योंकि बाकी सारी योनियों में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये मिलने वाला नहीं है। भोजन सब योनियों में मिल जाएगा, आप शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भेड़, कुछ भी मिलो, हर जगह सबके खाने की व्यवस्था भगवान ने बना के रखी है, सब जगह मिलेगा। परिवार सब जगह मिल जाएगा। बाकी सारे जीव जंतु भी जो हैं वो भी महाराज संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, अपने बच्चे पैदा कर देते हैं, वंश को बढ़ा लेते हैं, ये भी सब जगह मिल जाएगा, हर योनि में मिल जाएगा। लेकिन बाकी समस्त योनियों में सब कुछ मिल सकता है, पर भगवत भजन नहीं मिल सकता। भगवान का भजन, कथा, नाम जप, तीर्थ यात्रा, ये केवल मनुष्य योनि में ही संभव है, केवल मनुष्य जन्म में संभव है। और इसलिए विद्वान कहते हैं कि भजिए राम सब काम बिहाई। शास्त्र यह बता रहे हैं, संत यह बता रहे हैं, बार बार महाराज जोर जोर से मनुष्य को जगाया जाता है ये कहकर कि तुझे मनुष्य योनि मिली है, केवल और केवल संसार के व्यर्थ धंधों में ही इस मनुष्य योनि को समाप्त मत करो, कुछ ऐसा कर चलो। हम तो हमेशा एक बात कहते हैं महाराज, ध्यान दें आप लोग, कि यदि हम ऐसे कर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, भगवान की चरण शरण मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, इतनी ज्यादा भक्ति हम यदि नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इतनी भक्ति तो कर लो कि ये वाला शरीर जब छूटे तो फिर से मनुष्य बनने को मिल जाए। इतना तो कुछ साथ ले लो कि फिर से मानव बन जाए। और यदि इस तन को पाकर इतना भी नहीं कर पाए कि फिर से मनुष्य बन जाए, तो फिर वही 84 लाख का चक्कर है, सूकर, कुकर, तीतर, बैल, मक्खर, मच्छी, महाराज पता नहीं क्या क्या क्या, कितने 100-200 नाम याद होंगे, ऐसी 84 लाख योनियां हैं। और उन सबको पार करते 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 जब भगवान अति कृपा कर, भगवान की माया में फंसकर संसार में व्यर्थ करते चले जा रहे हैं। आप कहोगे संसार में व्यर्थ नहीं कर रहे महाराज, ठीक है, भगवान ने हमें संसार में जन्म दिया तो संसार के नियमों को निभाना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश दिया तो परिवार का पालन पोषण सब कुछ जरूरी है, ये भी भगवान की एक पूजा है। जो कर्म भगवान ने आपको दिया है ईमानदारी से यदि आप उस काम को करें तो वो भी भगवान की एक पूजा है। लेकिन इसके बाद भी केवल हम उसी में फंस कर रह जाएं, हमारी ममता, हमारा प्रेम, हमारा सब कुछ बस वहीं तक सीमित रह जाए, तो ये अपने आप के साथ धोखा है। किसी के साथ आप कुछ नहीं कर रहे महाराज। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों का शरीर छूट गया, ऐसे एक दिन हमारा भी छूटेगा, निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। तो निवेदन यही है कि मनुष्य हीरा सो तन पाए के तेने व्यर्थ गवायो रे, राम नाम नहीं गायो तेने राम नाम नहीं गायो रे। बाकी सारे संसार के काम धंधे मरते दम तक बंद नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, किसी के नहीं हुए महाराज। समय निकालकर थोड़ा थोड़ा जब जहां अवसर मिल जाए, आजकल तो लोग कथा में भी व्यवहार से ही आने लगे हैं, पहले वाला समय नहीं रहा कि महाराज कहीं कथा का पोस्टर देख लिया, आवाज सुन ली तो लोग सब काम धाम छोड़ के सोचते थे चलो अपने लिए कुछ करने का वक्त मिला है, समय मिला है, चलो चल करके भजन पूजन कर लें, कथा सुन लें। वो समय था पहले। अब तो लोग कार्ड की रास्ता देखते हैं कि भैया जो भागवत करा रहा उसने हमारे यहाँ कार्ड भेजा कि नहीं भेजा। कार्ड भेज दिया तो जैसे शादी में व्यवहार निभाने जाते हैं ऐसे ही सोचते हैं कि महाराज 7 दिन तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन एक आध दिन व्यवहार के हिसाब से जाना पड़ेगा, है ना। ये समय आ गया ऐसा व्यवहार, मतलब आप यह सत्य बात बता रहा हूं मैं आपको।
सबसे पहली बात तो आप ये मान लें कि कथा या किसी भी सत्संग में, मंदिर में, तीर्थ यात्रा में, कहीं भी जाकर आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। आप अपने लिए आए हैं। जहां से जो भी कुछ मिलेगा वो आपको स्वयं को मिलेगा। यहाँ जो फायदा होगा, यदि पति आया है तो पति को, और पत्नी आई है तो पत्नी को, बच्चा आया है तो बच्चे को, माँ आई है तो माँ को, जो आया है सब अपने अपने लिए आए, कोई किसी के लिए नहीं आया। और ये वाली जो दृष्टि हो गई है हमारी कि अब हमने कथा और भजन को भी व्यवहारिक दृष्टि में ले लिया है, तो ये हम स्वयं अपने स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। आप कहोगे समय नहीं मिलता, तो महाराज हमें बाकी दुनिया की सारी चीजों के लिए समय है, भोजन करने के लिए समय है, मूवी देखने जाने के लिए समय है, घूमने फिरने के लिए समय है, लेकिन भजन के लिए समय नहीं है। कहीं ना कहीं हम शास्त्रीय नीति से भटक गए। घर में स्वयं अध्ययन करते नहीं, कथाओं को सुनते नहीं, सत्संग के मार्ग पर चलते नहीं, तो उस गहराई तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, बस ऊपर ही ऊपर भटक रहे हैं। निवेदन यही है कि भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिल गया है, तो बाकी सारे काम जो आप कर रहे हैं वो करते रहें। इस दुनिया में जीने के लिए सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम जब जब समय मिल जाए, जहां जैसा, तो वहां पर बुलाने की, कार्ड की और बाकी निमंत्रण की रास्ता कम से कम कथा या धर्म के क्षेत्र में तो बिल्कुल ना देखे। स्वयं के लिए कुछ करना है। जहां जब जिस समय अवसर मिल जाए तो उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।